अगर जिंदगी में ना कुछ करना है तो आपको ये दो काम आज से ही करने बंद करना होगा। जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है तो उसे जाने मत दो। बहुत सारे बच्चे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, सर क्या मैं अब से भी पढ़कर 90 प्लस ला सकता हूँ? बहुत तमन्ना, मैं बहुत सोच। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो और दिन रात एक करके मेहनत करते हो, अब से भी पढ़कर आप बच्चे 90 प्लस ला। लेकिन आपको सही डायरेक्शन में सही चीजों को पढ़ना हो। वजह कुछ भी हो सकता है कि आपने अभी तक कुछ, हो सकता है कि आप किसी कोचिंग में ज्वाइन किए, वहां पे पढ़ाया गया लेकिन आपने ठीक से नहीं किया, प्रॉपर तरीके से सब चीजें भूल गई हैं, खिचड़ी मच गई, कुछ नहीं याद है। या फिर किसी कोचिंग में आपने लेट ज्वाइन किया, वहां बैकलॉग ज्यादा हो गया है ना, वो आगे निकल गए पीछे। या फिर आपने कोचिंग रेगुलर नहीं गए, छूट छाट गया है बीच से, या अभी तक आपने शुरुआत ही नहीं किया, कोई भी रीजन हो। लेकिन अगर अब से भी आप शुरुआत करते हो, एक सही समय है ये शुरुआत, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो अब से भी पढ़कर आप 90 प्लस ला सकते हो। आज की वीडियो में ये सब एक बात ध्यान रखना, पूरी बुक पढ़ के 90 प्लस हो गया, अब आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ना। आपको केवल उन्हीं चीजों पे फोकस करनी होगी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। यानी अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आगे मैं पूरी तरीके से बताऊं। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है तो उसे जाने मत दो। एक बार परसेंटेज पे आपके मार्कशीट पर सेकंड डिवीजन लग जाएगा ना, तो धप्पा लग जाएगा। एक बार आपसे गांव में फेल हो गए ना एक तरह से, तो गांव वाले आपको निकम्मा समझेंगे। अगर यहीं पे टॉप कर दिए ना, तो गांव वाले आपसे दूर रहेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ है कुछ बंदे। और हाँ, ये एक एग्जाम क्लास 12th में 90 प्लस लाने के बाद मैं बहुत सारे टॉपर से बात किया हूँ, क्योंकि पिछले साल यहाँ से, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 300 से अधिक टॉपर्स यहाँ से, और ठीक से देखा जाए रेशियो तो 500 प्लस चली जाए, 90 प्लस लाए थे 300। उनसे बात करने से ये पता चलता है ना कि वो अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद उनके कि हाँ अब कोई भी एग्जाम आएगा मैं उसे फोड़ लूंगा, मुझे पढ़ने का तरीका मिल गया। तो आपके पास भी मौका है, एक बार आप अभी से भी पढ़कर ला सकते हैं। इस मौका को हाथ से जाने मत दो। अगर आप अभी तक लापरवाही कर रहे थे तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में संकल्प लो कि आज से आप सभी लोग लापरवाही करना बंद करेंगे और पूरी फोकस करेंगे पढ़ाई। क्या आप सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ध्यान देना, मैं पहले भी बोला, अब आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ाई करनी। ये नहीं कि पूरी किताब लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, दिन रात पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, समय निकल जाएगा, जो बचा हुआ है 2 ही 3 चैप्टर पढ़ पाओ। अब आपको केवल उन्हीं चीजों पे फोकस करना, अपने शरीर की ऊर्जा जो है ना सही डायरेक्शन में यूज करना है, उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो आपके लिए महत्व। आगे मैं बताऊं कहां से आपको महत्व, आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ है। हम आगे बताऊंगा कि आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये दो काम ना अगर आप आज करना बंद कर दिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप निश्चित रूप से जिंदगी में कुछ कर। पहला काम यह है कि फालतू का मोबाइल चलाना बंद करो। इस समय मैं देख रहा हूं लोग अंगुलियां मोबाइल पे घिस रहे हैं 60 पे। बाबू एक बात बोलूं मैं, अंगुलियां मोबाइल पे खींचने से कभी भी आप नहीं आए। अंगुलियां मोबाइल पर घिसने से कभी भी परसेंटेज नहीं आएगा, कभी भी आप जिंदगी में सक्सेस। अगर आप इन्हीं अंगुलियों को अपनी कॉपी पे घिंचोगे पेन के साथ, मोटी मोटी जो काली कापियां आती उसको भरोगे ना, तभी परसेंटेज। दूसरी चीज मैं देखता हूं काफी लोग शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जा रहे हैं, कोई पोखरे पे कोई ताल में। भाई ये सही करो, इन दोनों काम को करना बंद करो, तभी आप कुछ कर सकते। चलो शुरुआत करो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि तैयारी की शुरुआत में सबसे पहला काम आपको लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट बनाना है, एक विजन बनाना है, मुझे कितना परसेंटेज लाना है, और अपने क्षमता अनुसार बनाना है, यहाँ कितना ला सकते हैं। और जो विजन बना रहे हो ना, उस विजन को अपने कॉपी पे लिखो, अपने नोट्स बुक पे लिखो, अपने स्टडी टेबल के सामने लिखो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपके सामने आपका विजन हो, आपके सामने आपका लक्ष्य हो, आपका ध्यान कहीं पे भी भटके। और जैसे आप लोग घर से बाहर निकलते हो, कहीं दुकान पे जाते हो कुछ लेने के लिए ना, तो घर से पैसे उतने ही लेके चलते हो जितना आपको सामान लेना है, वही करते हो ना, या 10-20 रुपये ज्यादा लेके चलते हो, और थैला भी उतने बड़ा लेके चलते हो। घर से अगर बड़ा चीज लाना तो बड़ा थैला लेके चलते हो, है कि नहीं? वही काम है, अगर 2024 में आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है
तो आप आज से ये टारगेट बना लो, एक विजन ले लो दिमाग में, मुझे कितना परसेंटेज, तभी आप कुछ कर सकते। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको टाइम टेबल के साथ में जरूर पढ़ाई। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि दिन भर मैथ पढ़ते चले जाओ, दिन भर केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, दिन भर फिजिक्स से पढ़ते रहेंगे। आपके साथ भी ऐसा होता हो, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो समझना कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हाँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये टाइम टेबल आपको अपने अनुसार होना चाहिए। मैं नहीं बना के दूंगा, मैं दूंगा तो 2 दिन प्रयास करोगे, तीसरे दिन फेल हो जाओ, नहीं फॉलो कर पाओगे। आपको खुद का टाइम टेबल खुद से बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मुझे कब जागते हो, कब सोते हो, कब आपको कुछ मतलब कब सुबह में क्या करते हो, ये सब चीजें आपके पास है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। अगर नहीं बना पाते तो मेरा सहयोग ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट कर देना अपना रूटीन वगैरह, मैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट का कितना समय देना है और कब के लिए बेहतरीन टाइम। ये आपके लिए वह काफी हेल्प। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि डेली किसी भी कीमत पर आपको पढ़ाई करनी, किसी भी कीमत पर आपको डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़े कल किसी के शादी में निकल गए, परसों, हालांकि शादी तो अब खत्म हो गई सबकी, हो सकता है परसों आप जो है कहीं पार्टी हुई मुर्गे की, खाने चले गए टांग टोन। भाई साहब, अगले 6-7 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद करो, सबको भूल जाओ, नो रिलेशन, नो कुछ भी नहीं काम। और केवल एक ही चीज आपके हाथ में होनी चाहिए, किताब कलम, और बार बार लिख लिख के आपको प्रैक्टिस। और एजुकेशनल चैनल आपके मोबाइल में सब्सक्राइब होने चाहिए, सभी एजुकेशन चैनल जो भी आपके लिए, जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि मूवी वूवी वाला सब अनसब्सक्राइब करके अनइंटरेस्टेड मार के हटा दो सबका, किसी का रिकमेंडेशन आपके मोबाइल पे नहीं जाता। ये आपके लिए बहुत जरूरी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू नहीं किए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक न्यू बैच लेके आ रहा हूं। मेरी टीम, ये पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी, 10 लोगों की टीम है जो कि आपकी पूरी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कराने के लिए तैयार है। अभी से चैप्टर 1 से लाइव क्लासेज आपकी शुरुआत होने जा रही है। अगर आप करना चाहते तो एक मेरे साथ एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। ये आपके पास आप, मैं कोई प्रेस नहीं कर रहा हूँ, वो करना ही। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, आपके पास 10 घंटे पढ़ने की क्षमता है, तो आ जाओ मेरे साथ, 2-2 हाथ करते हैं इस न्यू बैच में। ये नहीं कि इसमें बैकलॉग है आपका, आपको शुरुआत से पढ़ाया जाए और चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा। और ये 10 लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट। हर एक इंस्टीट्यूट में 4-5 लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे 10 लोग, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स, 3-3 टीचर्स आपको पढ़ा, और विशेषज्ञ हैं जो कि आपको पढ़ा, जो कि काफी परसेंटेज को पढ़वाए हैं पिछले, है ना। तो ये टीम है आप सभी के सामने। अगर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं समरी में बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं। ठीक है, देखो, इसमें डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल में बुकलेट दिया जाता है, अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट करा जाएगा 90 से 120 दिनों में, के अंदर ही हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल के पेपर, हर एक चीज आपको कवर करा दिया जाएगा इस बैच में। आपको अलग से कहीं पे भी कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं, कोई गेस पेपर नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ भी, सब चीजें इसमें पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो भी हम लोग करें। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। कैसे ज्वाइन करना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन, तो या फिर ये नंबर है 930-577, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर। एक बात ध्यान रखना भाई, देखो, आप अगर अभी कोई नया बैच ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पे ज्वाइन हो, वहां पे बैकलॉग ज्यादा है, तो उस चक्कर में मत पढ़ना। आपके पास लाइव पढ़ने का मौका है, जिंदगी में बहुत बार आता जाता। ठीक है, आप एक नई शुरुआत यहाँ से, चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, कि मैं दिल से आपको सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन जो बात सही है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बैकलॉग में कितने दिन पढ़ पाते हो, कैसे पढ़ पाते हो, आपको पता। लाइव में रहेगा तो टाइम पे आके क्लास लोगे, एक आपकी एक नियमितता बनेगी, आप एक डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करो। आपको पता है कि सर शाम को 6 बजे आने वाले, 6 बजे आप आओगे क्लास में, और ये आपके लिए बेहतर होगा। और ये 10 लोगों की टीम है, सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भी 90 से 120 दिन के अंदर। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है मैंने बताया, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। न्यू बैच है, चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास मौका, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी बैच स्टार्ट हो जाएगा जब 10-10 घंटे डेली क्लास चलेगा, 5 दिन बाद ज्वाइन करो, 50 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
दिन में 50 घंटे हो जाएगा ना, 10-10 घंटे क्लास चलने के बाद फिर चिल्लाने लगोगे, है ना, तो फिर नहीं कर पाओ। अभी मौका, अभी बैच स्टार्ट, न्यू बैच स्टार्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, जब तक आप अपना हैंड रिटेन नोट्स नहीं बनाते हो तब तक आपका कोई भी परसेंटेज। अगर आपने खुद का हैंड रिटेन नोट्स बना लिया ना, समझना 60 से 65% तो आपके अपने हाथ। थोड़ी सी रिवीजन कर लिया ना हैंड रिटेन नोट्स का, तो आपकी तैयारी 90+ की हो जाएगी। क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जो होता है ना, यही आपकी एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में आपको काम करते हैं, यही आपको अंतिम समय में कवर करा। नेक्स्ट चीज आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस जरूर करना। बिल्कुल आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, अभी से बार बार लिख के, प्रेजेंटेशन स्किल के साथ में आपको उसको लिखना चाहिए, जैसे आपको एग्जाम में लिखना उस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पे भी कराया जा रहा है, आप लोग देखे होंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट भी बना हुआ। और बैच में अगर आप ज्वाइन है तो वहां पे भी आपको चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाता है। केवल आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं ना, चैप्टर वाइज, ये नहीं कि पूरा ओवरऑल, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ना, तो भी आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाता। क्योंकि एग्जाम में सभी प्रश्न नहीं आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कुछ ही चुनिंदा प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, और उन चीजों को तैयार कर लिए तो 90+ तक की हो जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है। थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया चैप्टर का, तो आप अपने कंसेप्ट से प्लस में उन क्वेश्चन का सहयोग से आप 90 ले जाओगे। नेक्स्ट चीज आती है, जो चीजें आप लोग तैयार कर रखे हो उन चीजों को आपके पास ही रहे, ये नहीं कि एक और इससे पढ़ते जा रहे हो पीछे से रिवीजन भूलते जा रहे हो। इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी। डेली आपको 2 घंटे रिवीजन पे देना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं तो आप डेली 2-2 घंटे, एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो। सोमवार को फिजिक्स करो, मंगलवार केमिस्ट्री करो, फिर बुधवार मैथ या बायो करो। इस तरह से 2-2 घंटे डेली रिवीजन के लिए अलग से समय निकालो। रिवीजन क्या करना है, जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसका रिवीजन। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आपके लिए मौका है कि आप हमारे साथ जुड़कर एक नई शुरुआत कर सकते एकदम जीरो से। और मैं इस चीज की मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, ऊपर वालों से मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, अगर हमने अपने तरफ से 10 घंटे पढ़ा, आपने भी हमारे अपने तरफ से 10 घंटे नोट्स बनाया, सिस्टम को फॉलो किया, मां सरस्वती आपकी मेहनत को कभी हार नहीं जाने देगी, और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। बच्चे अगर विश्वास है मेहनत पे, विश्वास है अपने पढ़ने के ऊपर, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए और मेहनत की शुरुआत कीजिए। निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा परसेंट। लेकिन अगर मेहनत नहीं करना है, पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि आप सोच लो मैं 10 घंटे पढ़ना होगा मेरे साथ, सर कोचिंग स्कूल जाना होता भाई, अगर वहां पे जाकर कोई फायदा नहीं हो रहा तो जाके कर क्या रहे हो, टाइम का बर्बाद। और समय बर्बाद करके, और आज आप समय को बर्बाद करो, कल आपको समय, इसलिए समय को बर्बाद ना करो प्लीज, हाथ जोड़ के। और वहां पे जाने से कोई फायदा नहीं है तो छोड़ दो, बंद कर दो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़कर ही परसेंटेज ला सकते हो। कोचिंग क्लासेज स्कूल जाकर नहीं ला सकते, वहीं पे पढ़ाई करो जहां पे चीजें। बाकी टॉपर तो आप बनोगे। इस साल मुझे पूरा पूरा मेरा टारगेट है कि इस अल्फा इंस्टीट्यूट से 1000+ बच्चों का 90+ आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि पिछले साल करीब 300+ जो है हमारे बैचेस से थे, 200+ ऐसे बच्चे थे जो यूट्यूब से पढ़े थे जिन्होंने 90+, मतलब कुल मिला के 500+। इस साल टारगेट बड़ा है, 90+ जो है 1000+ बच्चों का आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और इस चीज को लेकर हम लोग पूरा दिन रात एक करके मेहनत, यही वजह है कि आपको 160 लेक्चर से लेकर एप्लीकेशन तक आप, ठीक है। और अगर आपने अपने साइड से मेहनत कर दिया ना, मां सरस्वती बिल्कुल हम लोगों की मेहनत का फल देगी। और 90+ आपको अपने साइड से पूरी मेहनत करनी, क्योंकि हम लोग तो अपने साइड से पूरा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को यह अनुरोध है कि अगले जितने भी टाइम बचे हैं इन सभी चीजों पे फोकस करें, ठीक है। और हाँ, बैच में ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है 930 पर भी कॉल करके ज्वाइन, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको पढ़ना है, मन है, चीजें समझ में आती तो ज्वाइन करें, कोई दबाव नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता दी।